नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी पर। दोस्तों, अगर आपको विषय मिला है शिक्षा का महत्व या फिर शिक्षा पर, तो आप निबंध किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले, अगर शिक्षा का महत्व आपको टॉपिक मिला है तो आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखनी है। अगर आप पॉइंट्स के साथ में निबंध लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आपको ऐसे मिला है, निबंध मिला है, तो आप उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको 10 लाइन्स मिली है, पैराग्राफ मिला है, तो वहाँ पे आप वर्ड्स को यूज में ले सकते हैं। इन शब्दों को, जो भी लाइनें लिखी हुई हैं, वहाँ पे अगर आप टॉपिक नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है प्रस्तावना। घर शिक्षा प्राप्त करने का पहला स्थान है और सभी के जीवन में अभिभावक पहले शिक्षक होते हैं। हम अपने बचपन में शिक्षा का पहला पाठ अपने घर, विशेष रूप से माँ से प्राप्त करते हैं। हमारे माता पिता जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हैं। जब हम 3 या 4 साल के हो जाते हैं तो हम स्कूल में उपयुक्त, नियमित और क्रमबद्ध पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं, जहां हमें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तब हमें एक कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण मिलता है। एक कक्षा को उत्तीर्ण करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जब तक कि हम 12वीं कक्षा को पास नहीं कर लेते। इसके बाद तकनीकी या पेशेवर डिग्री की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसे उच्च शिक्षा भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व। हम अपने अभिभावकों और शिक्षक के प्रयासों के द्वारा अपने जीवन में अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनते हैं। वे वास्तव में हमारे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने में मदद की। आजकल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि सभी की उपयुक्त शिक्षा तक पहुंच संभव हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत से विज्ञापनों को दिखाया जाता है, क्योंकि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और शिक्षा की और अधूरी जानकारी के कारण पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा। पहले शिक्षा प्रणाली बहुत ही महंगी और कठिन थी। गरीब लोग 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। समाज में लोगों के बीच बहुत अंतर और असमानता थी। उच्च जाति के लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते थे और निम्न जाति के लोगों को स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। यद्यपि अब शिक्षा की पूरी प्रक्रिया और विषय में बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। इस विषय में भारत सरकार के द्वारा सभी के लिए शिक्षा प्रणाली को सुगम और कम महंगी करने के लिए बहुत से नियम और कानून लागू किए गए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा को सस्ता और सुगम बनाया है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भविष्य में समान शिक्षा और सफलता प्राप्त करने के अवसर मिलें। भली भांति
शिक्षित व्यक्ति एक देश के मजबूत आधार स्तंभ होते हैं और भविष्य में इसको आगे ले जाने में सहयोग करते हैं। इस तरह शिक्षा वो उपकरण है जो जीवन, समाज और राष्ट्र में सभी असंभव स्थितियों को संभव बनाती है। शिक्षा उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक व्यक्ति को जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना को विकसित करती है। शिक्षा किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता प्रदान करती है। हमें से कोई भी जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकते। यह मस्तिष्क को सकारात्मक और मोड़ती है और सभी मानसिक और नकारात्मक विचारधाराओं को हटाती है। निष्कर्ष या फिर उपसंहार, दोनों ही आप टॉपिक लिख सकते हैं। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और इसके साथ ही यह समाज में लोगों के बीच के सभी भेदभावों को हटाने में भी सहायता करती है। यह हमें अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में मदद करती है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती है। यह सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में हमारी सहायता करती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था निबंध शिक्षा के महत्व या फिर शिक्षा, दोनों ही टॉपिक आपको मिलते हैं उस पे। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।